आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान आपके व्याह भाव 12वें भाव पर बैठने जा रहे हैं। कब से? ठीक ध्यान दीजिएगा, 15 दिसंबर 2024 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक आपके व्याह भाव पर रहेंगे, 12वें भाव पर रहेंगे। उसके बाद आपके लगन भाव पर आएंगे, तब क्या होगा? मकर संक्रांति। अभी क्या है? धनु संक्रांति। आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में कि सूर्य का 12वें भाव पर प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखा जाएगा। किंतु क्योंकि 6, 8 और 12 ये कुंडली के उत्तम भाव नहीं होते हैं, शुभ भाव नहीं होते हैं, इसलिए हमारे मकर राशि के दर्शकों को कुछ सावधानी भी बरतनी होगी इस बीच में। हमारी बात अगर खराब लगे तो हमारा वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर स्पष्ट बताएंगे, जो सत्य है वही बताएंगे। जो लोग सत्य सुनना पसंद करते हैं वही वीडियो के साथ रहें। जिनको झूठे वीडियो अच्छे लगते हैं वो झूठे जा सकते हैं। जिनको असत्य ज्योतिष के बारे में सत्य जानना है वो ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। सूर्य 12वें भाव पर रहेंगे 1 महीना, इसलिए सावधानी भी बरतनी होंगी। चलिए हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रेम भरा प्रणाम हमारे मकर राशि के दर्शकों के लिए, और जो अन्य राशि के देख रहे हैं उनको भी हमारा कोटानी कोटि प्रणाम। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में राय अवश्य लिखिएगा, क्योंकि हमारे 6 शास्त्रों में हमारा जो है जो हमारे 6 शास्त्र हैं उसमें एक शास्त्र हमारा ज्योतिष शास्त्र भी आता है। तो ये ज्योतिष कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे जब से हमारा ये सनातन धर्म प्रारंभ हुआ है तब से यह ज्योतिष चल रहा है। तो चलिए हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। और इस कलयुग में जो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव इस वर्ष यानी कि 2024 में, इस वर्ष के अंतिम महीने में जो सूर्य राशि गोचर करने वाले हैं, हम उसी बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए, अगर आप हमसे अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर 12वें भाव पर सूर्य आपको क्या प्रदान करके जाएंगे, आपको क्या देकर जाएंगे। चलिए देखिए, आपके 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान रहेंगे तो इससे आपके व्याह, क्योंकि यही सूर्य आपके अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपका व्याह जो है वह खर्च होता हुआ दिखाई देगा। पैसा आपका खर्च इस बीच में आपका ज़्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आप व्यर्थ के खर्चों में, व्यर्थ की ट्रेवलिंग यात्रा में, व्यर्थ के मामलों में, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में आप ना पड़ें। इस चीज़ का ध्यान रखें। कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ से आप निकल जाएं। उनसे आप किसी के बीच में, विवाद के बीच में ना फंसें। किसी की पंचायत निपटाने ना जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। इस विवादों से थोड़ा सा बचकर रहें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर प्रभु की इच्छा और आपकी इच्छा। यहाँ पर ज्योतिष यही कह रहा है कि सूर्य 12वें भाव पर है तो कहीं भी विवाद चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, कहीं पंचायत में जाना हो, किसी की पंचायत निपटानी हो, तो ऐसी जगह पर ना जाएं, क्योंकि विवाद वहाँ पर आपके साथ होने की संभावना बन जाती है। इससे ब्याह खर्च, भाई विवाद होगा तो पैसा हमारा खर्च होगा, इसलिए ब्याह खर्च बोला जाता है कि ऐसे में आपका खर्च भी दिखाई देगा। तो आप जो है अपने खर्च को नियंत्रण बनाकर रखें, ऐसे कर्मों से दूर रहें। उसी के साथ मूढ़ व्यक्ति अर्थात मूर्ख व्यक्तियों की संगत ना करें। मूर्ख व्यक्तियों की संगत करने से आपको धन की हानि हो सकती है, आपका ब्याह अधिक हो सकता है, खर्च अधिक हो सकता है। इसलिए मूर्ख व्यक्तियों की संगत बिल्कुल ना करें आप। जैसे जो शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं, जो आपको गलत शिक्षा देते हैं, आपका धन खर्च करवाते हैं, आपको कहते हैं ना पानी में रखना, आपको ऊंची ऊंची बातें आपकी तारीफ कर कर आपका धन खर्च करवाते हैं, अपना मजे लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सावधान रहें, ऐसे व्यक्तियों से आप थोड़ा बचकर रहें। इस चीज का बेहद आप जो है ध्यान रखें, क्योंकि इस महीना आपका व्याह महीना है, व्यर्थ का खर्च आपका हो सकता है, इसलिए हम आपको संचेत कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा हमारी बात को। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर बाहरी जो लोग बाहर हैं, विदेश में हैं, उनको यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो अदर कंट्री में हैं उनको जो है हर तरफ से थोड़ी कठिनाइयाँ दिखाई देंगी, इसलिए कठिनाइयों से बचकर रहें, सावधान रहें। जो लोग बाहर रहें, विदेश में हैं, अदर कंट्री में हैं, इस समय आपका पेट आपका वजन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या पेट आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी आप लोगों को, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान बनाकर रखें। खान पान पर जो है अपना विशेष ध्यान बनाकर रखें। इस समय पेट का विकार बढ़ सकता है, विकार यानी कि बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। आपको खान पान, आप अपने जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन का ध्यान रखना है। कहते हैं कि ना, ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत और बुद्धि घटे अति भोजन खाए। यानी ज्ञान घटता है हम जब मूढ़ व्यक्ति की संगत करते हैं, मूर्ख व्यक्ति की संगत करते हैं तो हमारा ज्ञान घटता है। मूर्ख ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत और बुद्धि घटे अति भोजन खाए। यानी कि जो ज़्यादा भोजन करते हैं, लगातार खाने में ही अपना दिमाग ध्यान रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है, उनकी बुद्धि घटती है। तो ध्यान रखें कि ज़्यादा खान पान पर ज़्यादा प्रयास जोर ना डालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। खान पान पर गलत चीज़, जैसे आपको जो इफेक्ट आपके शरीर पर लागू नहीं है, आपके शरीर को हानि करती है, ऐसी चीज़ों से दूर रहें इस महीना। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आपको सूट करती है वो चीज़ खाएं जो डॉक्टर आपको बताएं। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो उपाय भी करें और साथ ही साथ डॉक्टर से सलाह भी लें, डॉक्टर से दवा भी लें। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके यहाँ पर आपका जीवन जो है कम प्रभाव, यहाँ पर थोड़े से आपका प्रभाव लोगों पर कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ, क्योंकि आपके सूर्य कहाँ पर हैं, आपके 12वें भाव पर बैठे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर कठिनाइयों के साथ शत्रुओं पर सफलता प्राप्त होगी। आपके भाई सूर्य क्या करेंगे, सूर्य एक घर को भी आपके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 षष्ठम भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर षष्ठमें आपके षष्ठमेश कौन बनते हैं, बुध बनते हैं। बुध सूर्य के परम मित्र हैं, इसलिए मित्र के ही घर में रहेंगे तो ये आपको परेशान नहीं करेंगे, किंतु हमने जो सावधानी बताई है वह बरतते रहिए। यहाँ पर मित्र के घर को ही सूर्यदेव भगवान देखेंगे तो यहाँ पर शत्रु, जो आपके शत्रु होंगे, शत्रुओं पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके दुश्मनों पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए फिर भी आप जो है शत्रुओं से पंगा ना लें, अपना काम करें, अपने काम पर ध्यान रखें। शत्रु आपके प्रबल रहेंगे लेकिन शत्रु आपका इस बीच में बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर इस बीच में अगर कुछ ज़मीन जायदाद खरीदने का आप प्लानिंग बना रहे हैं तो थोड़ी स्ट्रगल करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी आप ज़मीन जायदाद कुछ खरीद पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ संतान के कारण आपको धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। आपके बच्चों से, आपके जो बच्चे हैं, बच्चों से आपको धन की प्राप्ति होती हुई इस समय, इस महीने आपको कहीं ना कहीं नजर आती हुई दिखाई देगी। यानी संतान से जो है धन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का देखा जाएगा। तो आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें उपाय क्या करने चाहिए, तो हमें प्रति रविवार, क्योंकि रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है, आप प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को अर्घ दीजिए, शनिवार का दिन छोड़कर। उसी के साथ ही साथ गाय को हरा चारा दीजिए रविवार के दिन, या फिर आप क्या करिएगा, या फिर आप जो है गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए, फिर गौ मैया को खिलाइए। इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। प्रभु से यही कामना करते हैं हमारे मकर राशि के दर्शकों का ये महीना बड़ा ही उत्तम जाए, बड़ा ही अच्छा जाए। इसी कामना के साथ आपके से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।